तब कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री ठाकुर के आत्म प्रकाश का पूर्व संवाद यहाँ पर मास्टर महाशय लिपिबद्ध किया है। वो बता रहे हैं कैसे स्वयं भगवान उनके जीवन अवलंबन करके भक्तगण को पथ निर्देश किया है। उन्होंने कहा इसके भीतर वही है और जिस हेतु उनके जीवन में चारों योगों का न केवल पूर्ण प्रकाश है लेकिन पूर्ण समन्वय है, जो कि स्वामी विवेकानंद परवर्ती काल में जो भाष्य रूप से बताया कि कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, चारों योग पूर्ण मात्रा से जीवन में प्रतिष्ठित करना ही पर्याप्त नहीं है। इन लोग को समन्वित करना पड़ेगा। We have to integrate, harmonize, balance। नहीं तो बहुत भावालु हो जाते हैं, कि बहुत कर्मी हो जाते हैं, कि बहुत ध्यानी हो गया, कि बहुत विचारशील हो गया। सब चाहिए लेकिन प्रोपोर्शनेटली डेवलप्ड, तभी वो सर्वांगीण सुंदर होगा। और उसका आदर्श है स्वयं श्री रामकृष्ण, और खुद ही व्यक्त कर रहे हैं। जिसके भीतर वही है जिसके यही यहाँ पर ज्ञान, भक्ति, कर्म, इवन हठ योग, ये भी हम पूर्ण मात्रा से कर लिया। और उनका जो स्वभाव था, जो एक बार शुरू करने के एकदम अंतिम तक सफल करके तब छोड़ेंगे। तो हमारे क्या इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम लोग का भी चरित्र निर्माण इस मॉडल के अनुसार करना जरूरी है। चरित्र निर्माण ऐसे हो जहाँ पर चारों योग पूर्ण मात्रा से समन्वित होकर प्रकाशित हो। और वो ठाकुर के जीवन में प्रतिफलित हो रहा है। और ठाकुर ने सहज ढंग से बता दिया, ये आमी छाँच करे गेलाम तोरा ढेले तुले ने। When mold is prepared, crucible is mold is prepared, वहाँ पर मटेरियल आप डालो, जो भी मटेरियल होगा फिर वो मोल्ड का आकर लेके बस उसी मूर्ति आ जाएगा। तो you have to replicate the synthesis of yoga in our life also as manifested in the life of Sri Ramakrishna। यही बात है। तो कैसे करें उसका भी चर्चा हम लोग किए हैं, जो भूदेव बताया माँ को उपस्थिति में। ठाकुर का चिंतन करना, ठाकुर का विशाल व्यक्तित्व है, तो कौन चीज़ हम लोग चिंतन करेंगे, वो भी स्वामी विवेकानंद उनका आरात्रिक भजन में उन्होंने निरूपण कर दिया। जैसे ही करके अगर हम उनका कुछ चिंतन करें, उनका एक ही आरात्रि के भीतर ठाकुर के फुल पर्सनैलिटी, संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रकाश किया, जहाँ पर चतुर्योग एवं उनका जीवन में त्याग, आनंद इत्यादि सब जो उनकी अशेष गुणावली था, उसका संक्षिप्त एक 60 संक्षिप्त दे दिया आरात्रिक भजन में। और वो भजन करते समय अगर हम भजन का जो लिपि वो अनुचिंतन करें तो उससे ठाकुर का चिंतन हो जाएगा। तो उनका भजन भी हुआ, ध्यान भी हुआ, चिंतन भी हुआ, और उसी अनुसार हमारा जीवन भी गठित हो जाएगा। बड़ा मेडिजी लगा दिया।
इतना तक हम लोग चर्चा किए थे। और ये भी बताया कि ये वंदना एक नवलक्षणा भक्ति के पावरफुल मेथड है। अर्चनम वंदनम दास्यम, तो ये जो वंदना को है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मा निवेदनम, ये तो नवलक्षण भक्ति है। इसमें से जैसे अर्चना पूजा है वैसी वंदना है। वंदना एक ऐसी भक्ति का अंग है जहाँ पर भगवान का नाम संकीर्तन होता है एवं उसके साथ साथ वो गंभीर अर्थ, गीत का गंभीर अर्थ हमारे बुद्धि को विकसित करता है, जीवन को रूपांतरित करता है। इसलिए ठाकुर के जो आरत्रिक भजन है वो एक साधारण संगीत नहीं है, और वो ठाकुर के पूरे जीवनी का छाट संक्षेप है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो अनेक विराट जीवनी है जो हमारे जो जिस्ट है, जो हमारे लिए जो ज़रूरतमंद है, वो स्वामी जी ने लिख दिया। उसी अनुसार अगर चिंतन करे काम बन जाएगा। और वो ताल मान लय से संगीत के रूप से प्रस्तुत किया, और वो कीर्तन भी बने, एक भजन भी बने। इसीलिए कहा था आरत्रिक भजन या आरत्रिक वंदना। तो उसमें पहले ठाकुर की जो विशेषता, द नीड ऑफ ठाकुर इन आवर लाइफ पहले बताया। उसके बाद बताया जी ठाकुर के जीवन मल्टीफेसेटेड लाइफ, प्रधानतः जी 4 योग का बारे में बताया। वो ठाकुर के जीवन में पूर्ण मात्रा में विकसित है, वो भी यहाँ पर बताया। और ये बताया कैसे उनको हमारा आंतर का श्रद्धा निवेदन करना चाहिए। तो पहले ही इसका शुरुआत हो रहा है खंडन भव बंधन, खंडन भव बंधन, जग बंधन बंदित बंधन। तो भव बंधन जो है उसको एक खंडनकारी, ये मूल बात है। हमें जीवन में देखना चाहिए हमें क्या चाहिए होगी, व्हाट आर यू आफ्टर, जो जीवन में क्या प्रार्थनीय है, जो जहाँ पर है जीवन में हमारा जो सबसे ज़्यादा आकर्षणीय चीज़ है एवं सबके लिए जो प्रযোज्य है, इज मेंट फॉर ऑल नॉट फॉर 1 or 2, वह है एक लाइफ ऑफ फ्रीडम, मुक्ति का जीवन है। हम लोग सब कोई, nobody wants to become bound, slave, everybody wants to be independent. तो फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ आवर लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति, सब कुछ हम लोग स्वाधीन होने चाहते हैं, कोई पराधीन नहीं होने चाहते। इसी आपात दृष्टि से हम लोग स्वाधीन है, लेकिन असलियत में नहीं है। वी आर स्लेव टू आवर सेंसेस, वी आर स्लेव टू आवर डिज़ायर्स, वी आर स्लेव टू आवर एनवायरनमेंट। ये पूरा ये दास का ही दास जीवन है। हमारे यहाँ पर कोई जो स्वाधीनता बोल के कोई चीज़ नहीं है। विशेषतः हमें सबसे बड़ा जो जंजीर है वह है ये जन्म मृत्यु का चक्रावर्तन। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, जो जिसका पैदाइश हुआ है वो उनका मृत्यु का क्षण निर्धारित है। इफ हुएवर इज बोर्न मस्ट डाई, ये तो हम सब मानते हैं। और भी बताया श्री कृष्ण, जो मर रहे हैं वो पुनर्जन्म होगा। क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशन्ति, ये जो मर्त्यभूमि इसीलिए इसको कहा जाता है कर्मभूमि। यहाँ पर जो हमारी जो अतृप्त जो कामना वासना है, अनसैटिस्फाइड डिज़ायर्स, वी गेट ए चांस टू फुलफिल दो डिज़ायर्स। लेकिन दुर्भाग्यवशतः क्या होता है, एक सेट ऑफ डिज़ायर तो मिट गया, फिर दूसरा सेट ऑफ डिज़ायर पैदा कर दिया। ये ताबा मान कर चलते रहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो हमारा बंधन है इसको भव बंधन कहा जाता है, वर्ल्डली बॉन्डेज। इससे छुटकारा पाना ही जीवन का लक्ष्य। इसीलिए कहा गया है हमारे परंपरा में, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतु जन्मधारिणे।
हमारा जन्म धारण का हेतु ये इस दुनिया में हमारा ये शरीर धारण करके हेतु है जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति। ये जो मुक्ति का आनंद, मुक्ति का सुख, ये प्राप्त करने के लिए हमारा ये जीवन हुआ है, उसीलिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन अपने सामर्थ्य से हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे, कारण हम लोग ये जो भवबंधन से हम लोग बांधा हुआ है। वी आर बाउंड, चेन्ड बाय दिस वर्ल्डली टाइज। उससे मुक्त होने का एकमात्र रास्ता है, अगर भगवान के चरण में हम प्रार्थना करें तो उन्होंने कृपा करके हमें उद्धार कर देते हैं। यही है सीक्रेट जो श्री कृष्ण जब भगवद गीता में कहा है कि पहले बताए कितना कठिन है, उसके बाते में एक लिंक देते हैं कैसे तुम पार पाओगे। दैवी झेषा गुणमयी मम माया दुरुत्तया। हमारा जो माया है उसको अतिक्रम करना असंभव जैसा है। तो लेकिन भगवान एक लिंक देते हैं कि अगर मामी वजह प्रबद्धन्ते माया में तम तदंती। ये देवी है, अलौकिक है, गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका। तो ये जो उनका जो शरण लेंगे उसको माया से वो मामी व, अगर भगवान को एकमात्र शरण प्रबद्धन्ते, प्रपत्ति शरणागति, मैं उसको माया से उद्धार कर दूंगा। जो माया से जो उद्धारकारी भगवान है, यहाँ पर उसी को भजन किया जा रहा है, उसी को वंदना हो रहा है, जो भवबंधन मोचन करने के लिए काबिल है, समर्थ है। एकमात्र भगवान है। भगवान मायाधीश है, हम लोग मायाधीन है। तो ये जो भवबंधन मोचनकारी, तो ये पूरी दुनिया को बंधन करते हैं। अब बंधन यह है, मैं भी उस बंधन में हमारा योगदान कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग माई लिटिल एफर्ट इन ट्राइंग टू प्रेज यू, क्योंकि आप ही हमारा एकमात्र उद्धार करता है। देयर इज नो अदर टू, सेकेंड कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र भगवान ही करेगा। और वो हमारा भवबंधन मोचन कर देंगे, हमको मुक्त कर देंगे। तो कैसे करेंगे? हमें वो जो एक आदर्श जीवन सामने रखा है, वो जीवन को अनुसार हमारे चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। और उसका उपाय जैसे मैं बताया, जैसे हम लोग सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली हीज डिवाइन क्वालिटीज गेट इनहेरिटेड बाई अस। ये सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जैसे भूदेव बताया, ठाकुर को चिंतन करना का मतलब ही है ठाकुर के छाँचे भाव तो लेना। तो ठाकुर को चिंतन जो करेंगे, कैसे चिंतन करेंगे, स्वामी जी विवेकानंद जी इसमें एक संगीत के माध्यम में बताया। तो इसमें 4 योग का पूर्ण रूप से विकसित एक मॉडल बनाया। मोचन अगदूषण जगभूषण चिद घनकाय ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षण महोजय। ये परवर्ती जो संज्ञा है, यह है हमारा अगदूषण, अगमन से पाप, जो हमारा जो पाप राशि है इसको मुक्त करने वाला है। मोचन अगदूषण, हमारा जो पाप राशि है, पाप क्या है, व्हाट इज अवर सिन, व्हाट इज द पोल्यूशन विद इन अस। हमारे भीतर नाना प्रकार कामना वासना पैदा हो गया। ये कामना वासना चरितार्थ करते हुए हम अपना को भूल गया है। ये कामना वासना हटाएंगे। ये राम को चिंतन करने से ही वासना कामना धीरे धीरे हमारा जीवन से अंतरित हो जाएगा। एवं जब हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे, कल्पना करेंगे, ये जगत का वंदनीय व्यक्ति है, जगभूषण, जगत का वो सार है। लेकिन उनका जो शरीर है वह है कि चैतन्य स्वरूप, ये जड़ नहीं है, माया जड़ है, मायाधीश है। ये चैतन्य स्वरूप जो भगवान है, उसी को चिंतन से हमारा सर्व प्रकार का जो कलुष, कालिमा, क्लीद,
सब कुछ निश्चिन्न हो जाएगा। और वो कैसे कहते हैं, ज्ञानांजन विमल नयन भिक्षण हो जाए। ये उनका है ज्ञान का मूर्त प्रतीक। ज्ञान उनकी आँखों में अंजन जैसा है, अर्थात जो दृष्टि हमारा है वो दृष्टि उनका भी है, सिर्फ उनके जो फर्क है, उनके दृष्टि से ज्ञान रूप अंजन कज्जल लगा हुआ है। आप जानते हैं कॉस्मेटिक्स है कज्जल, क्योंकि ज्ञान रूप कज्जल देने से क्या होता है, इस दुनिया में जो कुछ सत है जो कुछ असत है ये विचार उनको दिखाई पड़ता है। क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो आंखें का और ज़्यादा पहुँच है, कौन चीज़ सत है कौन चीज़ असत है ये विचार उनका ऑटोमेटिकली हो जाता है। आँख में अंजन लगा हुआ है ज्ञान का, तो सत असत विचार हो जाता है, इसीलिए उनका आंखें है पवित्र है, विमल होना है, तो कुछ बुराई दिखाई नहीं पड़ेगा। ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग रॉन्ग, दैट इज द सीक्रेट ऑफ हिज प्रोग्रेस। उनका नयन धौत हुआ है, नयन साफ है, हमारा भी नयन है लेकिन वो धौत नहीं है। तो ज्ञानांजन विमल नयन भिक्षण हो जाए, उसको दर्शन से ही हमारा सारे मोह अंतरित हो जाता है। तो ये जो अभिनव जो आध्यात्मिक विचार प्रस्तुत किया, ये पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद आपके अपनाना पड़ेगा। हमारे ये जो मोह क्या है, हम संसार को सच पकड़ के बैठे हैं, जबकि संसार परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है उसको हम सोच के बैठे हैं बराबर रहेगा, ये मोह है, इसे डिल्यूशन। ये डिल्यूशन हटाने का जितने आप विचार करें, विचार तो कर लिया, ठाकुर कहते हैं विचार करने से पुकुर का जो पुष्करणी का पाना है वो सब हट जाता है। जैसे विचार छोड़ दिया फिर नाचते नाचते सिद्ध हो गए, अगेन वी गेट डिल्यूटेड। वी मेक आवर माइंड वेरी वेरी थोरो एंड अंडरस्टैंडिंग, जी नहीं ऐसे नहीं होगा, लेकिन जैसे थोड़ा आइडल समय हुआ बस फिर मोह आ गया। तो ये जो श्री रामकृष्ण के साथ जब हम शरण लेते हैं तब वो हमें ऐसी विचार मोक्ष का बंदोबस्त करते हैं, कभी चुना नहीं, अद्भुत क्या करते हैं। ये जो सिर्फ दर्शन मात्र ना, इसलिए श्री माँ शारदा देवी एक अद्भुत आध्यात्मिक जो साधन बताया, ओके देखबे ताहली हवे। ये बड़ा आश्चर्य बात है, जो भगवान को भजन बोले हमारा भजन करते पारी ना, जब ध्यान करते पारी ना, ओके देखबे ताहली हवे। सी एट द फोटोग्राफ ऑफ श्री रामकृष्ण, क्योंकि उनको अगर जब देखेंगे तब देखेंगे वो विस्फारित नयन से आपको दर्शन करने, उसका दर्शन मात्र ना आपका मोह अंतरित हो जाएगा, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और फिर आगे का जो ये आरती भजन का जो डिसिप्लिन है हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। बड़ा रोचक प्रसंग हम लोग शाम को गाते हैं, अगर थोड़ा ये अर्थ समझ कर हम इसको याद करते हुए करें तो हमारे जीवन में एक प्रभुत व्यवधान हो जाएगा। ये चर्चा हम फिर आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हैप्पी न्यू ईयर डे। आज 1 जनवरी है 2023, तो नया साल का मुबारक। और आज एक विशेष कल्पतरु दिवस भी है। हमारे आज रविवार के अवसर है, इसीलिए जप यज्ञ तो है, आप लोग सब अपने अपने समय पर भगवान का नाम लेंगे, विश्वव्यापी जप यज्ञ का शामिल होंगे। और आज रविवार है तो 10:30 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का भी प्रवचन है, आप लोग स्वागत है। फिर दोपहर को एक विशेष कार्यक्रम कल्पतरु उत्सव 2:30 बजे से, इसका डिटेल कार्यक्रम हम लोग दिया है व्हाट्सएप में। 2:30 बजे से मौन प्रार्थना, फिर 3 बजे से कार्यक्रम लीला प्रसंग से पाठ भजन एवं प्रवचन, कल्पतरु उत्सव का तात्पर्य, सिग्निफिकेंस ऑफ कल्पतरु उत्सव।
हमारा एक छोटी सी प्रवचन रहेगा एवं जो प्रसाद वितरण एवं यहाँ पर जो लखनऊ में रहते हैं उनके लिए एक नया साल का कैलेंडर। फिर शाम को एक सर्वधर्म सम्मेलन है, जो सामूहिक भजन होगा नहीं लेकिन इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, जो कि आज के दिन में, एवं ये हमारे रामकृष्ण मिशन का जो 125वीं जो प्रतिष्ठा दिवस का भी उद्यापित हो रहा है, जिसमें विभिन्न धर्म मत के प्रतिनिधिगण आएंगे। जो क्रिश्चियनिटी हमारे लखनऊ का बिशप जो डॉक्टर जिरल मैथियास वो बताएंगे, और बुद्धिज्म में भिक्षु भांति देविंदर वो इंटरनेशनल बौद्धिक सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट वो बताएंगे, और जो इस्लाम में मौलाना नकाज वो जो शिया कम्युनिटी की वाइस प्रेसिडेंट है वो भी बताएंगे, एवं जो सिखिज्म में नाका गुरुद्वारा से उनका भी प्रेसिडेंट है राजेंद्र सिंह बग्गा, वो सिखिज्म और हिंदुइज्म में मेरा वचन रहेगा। एवं कार्यक्रम का उद्बोधन करेंगे, इस स्वागत भाषण देंगे आमोद गुजराल, हमारे रामकृष्ण मिशन मैनेजिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी एवं मेंबर्सगण की नोट एड्रेस देंगे, एवं एक जो संघ प्रार्थना है जो रविंद्रनाथ का संगच्छद्दम संगबद्धम, उससे समापन होगा। वो यूट्यूब में दिखाया जाएगा, आप लोग सब स्वागत है। तो नया साल आप लोग को मुबारक रहे, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।